सहनशील इतना होना चाहिए, आंतरिक विकारों का पूर्ण रूप से सहन करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। आंतरिक विकार, काम वेदना, क्रोध की जलन, लोभ की प्रवृत्ति, मोह की ममता, अहंकार का मद, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान को लेकर, और मात्सर्यता, किसी की उन्नति देखकर अंदर ईर्ष्या होना, इनको सह जाए। ऐसा नहीं कि उपासक के हृदय में ये स्फुरित ही नहीं होते, ये तो सिद्धों के हृदय में स्फुरित नहीं होते, लेकिन साधक के हृदय में स्फुरित होते हैं, पर वो इनको सहता है, इनके अनुसार कोई चेष्टा नहीं करता। अंदर की मार को जो सह गया वही महापुरुष कहा जाता है। जो मद को, मोह को, मदन को, तीन को परास्त करता है उसे महापुरुष कहते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई भी काम कामना वासना नहीं, किसी से कोई मोह ममता नहीं, सब में अपने भगवान का स्वरूप देखकर सब जीवन शो प्रीति। मद, मदन, मोह विजयी वो महापुरुष। फिर विजयी होने के लिए इनको सहा जाता है, बस इसी से आप जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। जिसने सहने का निश्चय कर लिया वही महाभागवत। सहत सहत बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति का प्रतिफल। अन्य का चिंतन करने की आप जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। जिसने सहने का निश्चय कर लिया वही महाभागवत। सहत सहत बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति का प्रतिफल ऐसा स्वरूप बढ़ता रहता है कि वो अन्य का चिंतन करने की वृत्ति ही खो देता है, अनन्य चिंतन में डूबा रहता है। बाहरी कोई गाली दे, मारे, तिरस्कार करके निकाल दे, सह जाओ, सह जाओ, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम महान बन जाओगे। ये संसारी पुरुष इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अहम है। कैसे सह जाऊं? वो हमको ऐसा बोलेगा, हम सह जाएंगे, फिर वो और बोलेगा, नहीं वो बोलने लायक नहीं रहेगा, आप सह जाओ। ये आपका सहनशीलता का स्वभाव ही उसको परास्त कर देगा। सबसे बड़ा बल क्षमा, और वही क्षमा उसका परिवर्तन कर देगी। नहीं परिवर्तन करने लायक है, दंड देने लायक है, तो उसका पतन भी हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा वो। उमा क्षमा साप होते भारी, दोनों तरह की मार सह जाए वही महात्मा, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। तितिक्षा पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति के उपासक का, सहन करना। इसे अंदर बैठा लिए, ना तो किसी से कहना है, ना किसी से सहयोग लेना है, चाहे बाहरी आक्रमण हो चाहे आंतरिक। चुपचाप अपने आराध्य देव का विधान देखना है, बस आप जीत जाओगे माया पर। आप मन को अपने अधीन कर लेंगे, जो बहुत कठिन बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, अय उपासक, चांडाल स्वखरादिवत यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारं दुर्विषहं च तेन नहि मे खेदस्तनीयानपि देवा दिव्ये मे च भूतनिवहा
दद्युर्महा स्नेहात् तुष्टमतो न मे गुरुदृशो श्रीवृंदावनीये रसे। ऐ मित्र, ऐ सखे, मेरी बात मान ले। नीच पुरुष के द्वारा की हुई अपमान को मुस्कुरा के सह जाता है, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को सहने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये शर्त है। नीच पुरुष, आप शरीर से उसे दंड देने में सबल हैं, आप तप के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं, हर तरह से आप उस पर शासन कर सकते हैं। ऐसे होते हुए भी आप किसी भी तरह का उसके लिए कोई दंड विधान नहीं करते और वो आपको गाली दे रहा है। हो सकता है वो आपके शरीर को भी चोट पहुंचा दे, आप मुस्कुरा के चल दिए तो आपको वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। ये रहस्य है। यह रहस्य जल्दी किसी की समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ गई तो समझ प्रिया प्रीतम के चरणों तक पहुंच जाएगी। प्रार्थना मान लीजिए, सहन करना प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। कहने चांडाल सुखरादिवत, जैसे कोई गधे को, कुत्ते को ऐसे बुरी तरह से तिरस्कार करेगा, वो क्या करेगा? चल देगा। गधा खड़ा है, क्या करोगे? डंडा मारोगे, उसको गाली दोगे, वो चल देगा वहां से। वो कोई आप प्रतिक्रिया नहीं करेगा आपके प्रति, वो भाग पड़ेगा वहां से। कुत्ता है, आप टुकड़ा रोटी का डालिए, पुचकारी आएगा, फिर डंडा मार दीजिए, फिर चला जाए, फिर पुचकारिए, वो फिर एक बार आपको देखकर हिम्मत करेगा, फिर आएगा, फिर मार दीजिए। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, प्रतिकूल व्यवहार नहीं कर पाएगा। ऐसे एक बार परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज उनके चरणों में बैठे हुए थे, तब उन्होंने कहा, बच्चा, साधु को इतना सहनशील होना चाहिए जैसे कुत्ते का। कुत्ते का सहनशील स्वभाव, उसे टुकड़ा डालो, पुचकारो, आ जाएगा, डंडा मारो, भाग जाएगा, फिर बुलाओ, फिर आ जाएगा, उसको मान अपमान का कहीं कोई बोध नहीं। ऐसे ही कई बार साधु का अपमान हो, फिर आओ अच्छा ले लो रोटी, फिर गाली दे, फिर भगा दे, फिर आओ अच्छा ले लो, उसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए और आखिरी बात तक फिर हाथ फैला देना लाइए। ये बड़ी बात जो महापुरुषों में पाई गई, ये बड़ी बात पाई गई। मानापमान का किंचन मात्र भी कोई प्रभाव नहीं। श्वान की तरह जैसे उसको मान अपमान का कोई, तब वो त्रिभुवन पूज्य ब्रह्मा के द्वारा भी नमस्कार योग्य हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के पीछे भगवान डोलते हैं कि इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं ऐसे भक्तों के पीछे डोलता हूं। निर्वेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। बहुत बढ़िया अवसर है, सह जाओ। जब कर्म भोग आता है तो किसको गाली दोगे? सहते हो ना, तो एक कर्म भोग मानकर सह जाओ। अंदर विकार आवे तो सह जाओ, बाहर कोई अपमान करे, गाली दे तो सह जाओ। बहुत ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां सुख ही सुख है, दुख का लेश नहीं है। और अपमान करने वाले, निंदा करने वाले वहां पहुंचाने में हमारा बड़ा सहयोग करते हैं, इसलिए कभी इनका बुरा ना सोचे। करत जे अनशहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो, हे भगवान इनको कभी दंड मत देना, इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इनका शरीर स्वस्थ रहे। नाथ, ये तो यंत्र मात्र हैं आपके मंगल विधान कराने में, हम इनको बिल्कुल दोषी नहीं मानते। ऐसा स्वभाव भक्तों का होता है। कह रहे हैं कि नीच पुरुषों